बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अक्टूबर 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से रियाद में जनूबी कोरिया के सदर की मुलाकात, कई मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को रियाद में जनूबी कोरिया के सदर योन सोक योल का कसर अल यमामा में खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरियन सदर के लिए बाज़ाब्ता सरकारी इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। जनूबी कोरिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। जद्दा में सऊदी ज़ेवरात की नुमाइश, 88 मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स। जद्दा में इतवार को सऊदी ज़ेवरात की नुमाइश शुरू हो गई है। इसमें सोने और ज़ेवरात की माहिर 88 मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। आजब वेबसाइट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में सऊदी ऐवान हाई सनत और तजारत कौंसिल के मातहत कीमती पत्थरों की कौमी कमेटी के जो सरबराह हैं शरीक थे। फरीज़ा हज मेरा ख्वाब है। अलजायर की 129 साला खातून का 100 साल बाद उम्रा। अलजायर की 129 साला खातून ने ज़िंदगी में 100 साल बाद दूसरी बार उम्रा करने पर खुशी का इजहार किया। सरहुदा अकबर उम्रा अदा करने वाली सबसे बूढ़ी खातून है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक अलजायर की मोमर खातून सरहुदा अकबर 129 साल की उम्र के बावजूद बेहतरीन यादाश्त और अच्छी सेहत की मालिक हैं। उन्होंने अपने पहले सफ़र उम्रा की यादें शेयर की हैं। सरहुदा अकबर ने उम्रे के दौरान दुआएँ की हैं। खाना काबा में दोबारा हाज़िरी पर उनकी आँखें आंसुओं से छलक गईं। अलजायरी खातून ने कहा, पहले उम्रे के दौरान जब खाना काबा को देखा तो दूसरे उम्रे की ख्वाहिश का इजहार किया था, ताहम उस ख्वाहिश की तकमील का कोई ज़रिया नहीं था। मुझे कहा गया आप उम्रे का प्रोग्राम बना लें। सऊदी अरब उसके बशिंदे आपके साथ ताउन में अदनी फ़रोग़दाश्त से काम लेंगे और काम नहीं लेंगे। उन्होंने सऊदी अरब पहुँचने पर अपने साथ हुस्न सलूक पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीज़ा हज की अदायगी मेरा ख्वाब है और मुझे यकीन है कि मेरा ख्वाब पूरा होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये कहानी वो शेयर की है। जो मक्का बस सर्विस है उसकी मुफ्त सहूलत ख़त्म, किराया 4 रियाल मुकर्रर कर दिया गया। हाफलात मक्का जो मक्का बस प्रोजेक्ट है उसने बसों की टिकट मुकर्रर कर दिए, जिसके बाद अब किराया 4 रियाल होगा। याद रहे सऊदी अरब में मक्का और मुशार मुक़द्दस रॉयल कमीशन की जानिब से बयान में कहा गया था कि बस सर्विस के तजर्बाती मराहिल की कामयाबी के बाद मक्का के रहायशियों और विज़टर्स की सहूलत के लिए बाकायदा तौर पर बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। हाफलात मक्का मुख्तलिफ कैटेगरी के लिए पैकेज देगी। मक्का जो मुकरमा और मुशार मुक़द्दस रॉयल कमीशन के मातहत ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेंटर ने कहा कि मक्का बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र का म्यार बुलंद किया जाएगा। कोशिश होगी कि मक्का बस सर्विस जो इस्तेमाल करने वालों को किसी किस्म की परेशानी उसका सामना वो ना करना पड़े। और इसके अलावा उनका कहना था कि जो फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और अक्टूबर तक इसको तजर्बाती तौर पर 2023 तक वो चलाया गया। अब बाकायदा तौर पर इसको ऑफिशियली वो अनाउंस किया जा रहा है। दूसरा महंगा तरीन बाज़ 1,41,000 रियाल में फ़रोख्त। रियाद में फ़ाल्कन क्लब के तहत मुनक़्क़द मेले में दूसरा महंगा तरीन बाज़ फ़रोख्त हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मलहम के इलाके में वाक़ फ़ाल्कन क्लब के सदर दफ्तर में मेला जारी है, जहां अब तक कई कीमती बाज़ वो फ़रोख्त हो चुके हैं। इंतज़ामिया ने कहा, गुज़श्ता रात दूसरे महंगे तरीन बाज़ पर बोली का आगाज़ 80,000 से हुआ और बढ़ते बढ़ते 1,41,000 रियाल पर जाकर बोली बंद हुई। मज़कूरा बाज़ सऊदी शहरी उसके 6 बेटों का था, जिसे फ़रोख्त कर दिया गया। वाज़ेह रहे इससे पहले मेले का अब तक महंगा तरीन बाज़ 2,50,000 रियाल में भी फ़रोख्त हुआ है। जज़ान में मूसलाधार बारिश, स्कूल बंद रखने का फ़ैसला। जज़ान में वो इतवार को मूसलाधार बारिश और आज पीर को मतला आबर आलूद होने की वजह से स्कूल बंद रखे गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम जज़ान ने कहा कि तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल वो ऑनलाइन होगा। दूसरी तरफ जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि जज़ान में 22.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड वो बारिश हुई है कल। और महकमा मौसमियात ने कहा कि कल होने वाली बारिश का बहर अरब में समुद्री तूफ़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं। गाड़ियों के कागजात की तजदीद पर सालाना फ़ीस आज से लागू। सऊदी अरब में गाड़ियों के कागजात की तजदीद पर सालाना फ़ीस का नफाज हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ियों के ईंधन के खर्च और इस्तेदाद के मुताबिक कागजात के इजरा और तजदीद पर सालाना फ़ीस का कौमी प्लेटफॉर्म जारी कर दिया गया। गाड़ियों के कागजात की तजदीद पर सालाना फ़ीसों का नफाज मरहलावार होगा। पहले मरहले में 2024 मॉडल की हल्की गाड़ियों पर लागू होगा। नए फैसले का नफाज कई हुकूमती इदारे मिलकर करेंगे, जिसमें वजारत तजारत, क्वालिटी इदारा, महकमा कस्टम और ज़कात, फ़ीस, महकमा ट्रैफिक, कौमी मरकज़ बराए मालूमात और ईंधन के
मेयारी इस्तेमाल का मरकज़ शामिल है। ज़राए का कहना है कि गाड़ियों के मॉडल और ईंधन के खर्च और मेयार के मुताबिक जो फ़ीस की तकसीम है 5 कैटेगरी में होगी। हर गाड़ी जो इदारे ने हर गाड़ी के जो ईंधन के मुताबिक उस पर लागू सालाना फ़ीस मालूम करने के लिए खसूसी वेबसाइट का इजरा किया है, जिसके ज़रिए हर शख्स अपनी गाड़ी पर सालाना फ़ीस जो है वो मालूम कर सकता है। समुद्री तूफ़ान तेज, सऊदी अरब मंगल से जो है जुमेरात तक गर्द आलूद हवाओं की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बहरा अरब में तेज समुद्री तूफ़ान की शिद्दत बढ़ेगी। औकात अखबार के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि इतवार को तेज तूफ़ान तीसरे दर्जे का रहा और हवा की रफ्तार 178 से 251 किलोमीटर फ़ी घंटा शाम 5 बजे तक जारी रही। जजीरा सकतरी, सल्तनत ओमान और यमन के साहिलों के करीब ये रिकॉर्ड की गई। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि पीर से बुध तक ओमान और जमहूरिया यमन तेज़ समुद्री तूफ़ान की जो है वो जद में रहेंगे। दोनों मुल्कों में समुद्री तूफ़ान की रफ्तार 178 से 208 जो किलोमीटर फ़ी घंटा तक रहेगी। कंपनी ने इकामा तजदीद करने की बजाय जो है हरूब लगा दिया, दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारा जवाज़ात कहते हैं, उसके ज़िम्मे गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी परमिट का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी होती है, जबकि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ज़िम्मे कारकुनों के वर्क परमिट का इजरा और तजदीद होती है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले के जो एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था, कंपनी ने के जो डायरेक्टर ने इकामा तजदीद नहीं कराया और हरूब लगने पर 2018 में मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है वो नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक सऊदी अरब में ताहियात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को जो इकामा जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी पर या किसी और जुर्म में उन्हें डिपोर्ट किया गया हो, वो ताहियात सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। माजी में जब तरहील वगैरह के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता था तो इस बारे में एक जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था और वो सऊदी अरब से जाते वक्त उन्हें बता दिया जाता था। एक शख्स ने दरियाफ्त किया, इकामा एक्सपायर होने के करीब है, कफ़ील तजदीद नहीं कर रहा, इस सूरत में क्या करूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे और वर्क परमिट का इजरा तजदीद उसके स्पॉन्सर यानी कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। कानून के मुताबिक कारकुन का इकामा वक्त मुकर्रर पर तजदीद कराना कफ़ील की जिम्मेदारी है। इकामा की तजदीद में ताख़ीर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर स्पॉन्सर की जानिब से इकामे की तजदीद में किसी किस्म की कोताही बरती जाए, इस सूरत में वजारत अफरादी क़ुव्वत का मखसूस शोबा जो आजर और अजीर के मबैन झगड़े को ख़त्म करने से मुतल्लिक है, उससे रुजू करके मसला जो है वो हल कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे एक्सपायर इकामे पर गैर मुल्की को खरूज नहाई भी नहीं मिलता, इसलिए बेहतर है कि इकामे को बर वक्त तजदीद करा लिया जाए ताकि जुर्माने और दीगर मुश्किलात से बचा जा सके। वजारत मेहनत में आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी शोबा कायम है, जहाँ किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी के बारे में रुजू किया जा सकता है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।